हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जो है वो बीकॉम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके जो सब्जेक्ट हैं, जो कि साइड में आप देख रहे होंगे, ये आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, देन इंग्लिश आपकी होगी। अब आपने इंग्लिश कौन सी वाली ली होगी यहाँ पर मेंशन है। इकोनॉमिक्स है आपका, एंड हिंदी ए है, बी भी है। अब आपने कौन सा सिलेक्ट किया होगा आप पे डिपेंड करता है। जिसने उर्दू लिया होगा वो उर्दू सही, ठीक है। और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स या ई कॉमर्स जो है आपका, ये सारे आपके सब्जेक्ट मेंशन है। तो खैर, मैंने जो आपकी वीडियो इस पे अब जो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, वो मैंने ई कॉमर्स की तो पूरी वीडियो अपलोडेड है। अगर आप ई कॉमर्स की वीडियो देखेंगे, ये ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग करना हो तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बट आगे का क्या, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या, तो आप उसके लिए भी आप टेंशन ना लीजिए, मैं उसके लिए भी आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। आज जो मैं बात करूँगा वो कॉर्पोरेट अकाउंट के रिगार्डिंग बात करूँगा कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंट कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, और मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रैटेजी ही बताऊंगा कि आपको कैसे कॉर्पोरेट अकाउंट की तैयारी करनी है, जिसमें आप अपने 65 एबव मार्क्स ला सकते हैं। यस, 65 एबव। मैं वही वाली बात है कि मैं आपसे इससे ज़्यादा भी बोल सकता था या इससे कम भी बोल सकता। 65 एबव की बात है कि कहीं ना कहीं आप 65 के राउंड आ सकता है अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, ठीक है। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उन स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो करना है। और अगर आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो आप कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है ये सेल्फ स्टडी तो हो नहीं सकता। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें आपने क्लासेस लेनी है। मैं भी क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ज्वाइन होना चाहते हो, या मेरे से पढ़ना चाहते हो मेरे से सही, या आप अपने नियर बाय कहीं पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। अगर मैं यूनिट नंबर 1 को प्रॉपर देखूं कि ये आपका यूनिट नंबर 1, जिसमें आपका ये पॉइंट्स हैं, क्या, इशू ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड रीइशू, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है। इशू फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में से एक क्वेश्चन आपका पूरा पक्का आएगा, प्रोराटा वाला। अब ये वर्ड आपने कहीं सुना सुना सा लगा होगा कि प्रोराटा, ये वर्ड मैंने सुना है। बिल्कुल, आपने 12th में जो प्रोराटा सुना है ये वही प्रोराटा है, सेम प्रॉपर क्वेश्चन आता है। तो अगर आप चाहो तो आपके पास अगर 12th की बुक है शेयर्स की, सेकेंड बुक कंपनी, तो आप उससे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने जो है मेरे प्लेलिस्ट में, आप अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी में जाएंगे देखेंगे, वहाँ ऑलरेडी मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें शेयर्स के रिगार्डिंग बता रखी है, तो आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपको ज़्यादा इतना उधर भगने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, देखिए ये यूनिट 1 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इसमें चॉइसेबल तो बनता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, इशू ऑफ शेयर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये हो गया। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के चॉइस में आते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये बाय बैक के चॉइस में भी आ जाता है, क्योंकि अगर आप देखो कि यूनिट 1 में आपके कितने चैप्टर हो जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 चैप्टर हो जाते हैं। तो ये इशू फॉरफिटेड शेयर जो है किसी के चॉइस में आ सकता है, बाय बैक डिवेंचर के चॉइस में आ जाए, या बाय बैक शेयर रिडम्पशन के चॉइस में आ जाए, या शेयर फॉरफिटेड अलग ही रहे, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ये चीज़ 12th में पढ़ रखी है पहले से ही, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है, देन आप इस चीज़ को ख़त्म कर लोगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यार आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मैं इसकी वीडियोस अपलोड करूँगा बाद में, ठीक है ना, तो आप वहाँ से भी इस चीज़ को कवर अप कर सकते हो। फिर उसके बाद बाय बैक शेयर है, ये भी आप नया पढ़ोगे,
तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। बट आप इशू ऑफ डिवेंचर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इशू ऑफ डिवेंचर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। बट याद रखना इसमें जो आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, इसमें सिंकिंग फंड वगैरह बनाया जाता है जो आपने 12th में सीखा ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी चैप्टर आपके लिए नया है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि सबसे पहले यूनिट 1 में इशू फॉरफिटेड एंड री इशू फॉरफिटेड शेयर्स को पहले सीख लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पहले कर रखा है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट आता है, सेकंड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें आपको क्या बनाना पड़ जाता है, इसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए और बैलेंस शीट आना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको इसमें आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, तो ये वो वाला फाइनल अकाउंट नहीं है एक्चुअली, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये भी आप फर्स्ट टाइम सीखोगे, तो मैं इसका फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फॉर्मेट ज़रूर अपलोड कर दूंगा ताकि आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाए, वरना इस बुक में आपको ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा मेमोराइज करवाऊँ, तो आपने अगर 12th में जो आपने थर्ड बुक जो थी जिसमें कैश फ्लो था, ये रहा कैश फ्लो, ऑलरेडी आपने 12th में कर रखा है, तो आप इस चैप्टर को भी पकड़ लीजिए। यानी पहला चैप्टर मैंने आप बोला चैप्टर 1, और फिर यूनिट आप 3rd से आप कैश फ्लो ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो आप कैश फ्लो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, इसमें रेशियोज है, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन कंपनी, ये रेशियो है, वो रेशियो वही है जो आपने 12th में पढ़ा था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है ना, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जो चॉइस है वो चॉइस में आएंगे और जो नहीं चॉइस में उसमें नहीं आएंगे। तो आप पहले आपको कवरअप क्या करना है, ये आप कवरअप कर लोगे तो आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। फिर आप ये पहली बार आप इसको करोगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लासेस लेनी पड़ेगी। उसके बाद कैश फ्लो ऑलरेडी आपको 12th में पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आ सकती, तो आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि ये रेशियो का चैप्टर है, ये भी आपने 12th में सीखा। रेशियो की खासियत है फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब ये जो है आपका चैप्टर 11, ये भी नया पढ़ा है, आप पढ़ोगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आप नया पढ़ोगे और अमलगमेशन के बारे में भी नया पढ़ोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप पहले क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो स्ट्रैटेजी यही कहती है कि जो चीज़ आपने पहले कर रखा है पहले आप उसको क्लियर कर लो। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो है नहीं जो चेंज होगी। तो आप पुराना क्वेश्चन पेपर अगर आप चेक करोगे तो उसमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा किसके चॉइस में है। इस स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये काम हो जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर को पक्का करना और कौन सा चैप्टर को स्किप करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर भी आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे, वरना आप शिवदास एंड सतीश एंड ब्रदर्स के भी 10 ईयर मिलते हैं मार्केट में, आप वो परचेज कर सकते हैं। और आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये मेरा काम था आपको बताना कि आपने इसे कैसे पढ़ना है। जो चीज़ आपको आपने पहले पढ़ रखा है उसको आप पहले करिए, फिर आप ये चेक करिए कि कौन सा क्वेश्चन किसके चॉइस में आ रहा है। अगर आप इस तरीके से प्लान करोगे तो आप 65 क्रॉस हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको स्टडी के लिए। और अगर आप मेरे से और कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।